Welcome to all of you. This is online video classes of class 12 entrepreneurship subject. Student, we are learning about chapter number 3, that is enterprise marketing. In the previous video, we have learned about the two components of marketing mix. First one is product and the second one component is price. We have learned lots of topic related to the price mix, the various pricing strategies in the price mix component. Now students, we are moving third component of marketing mix, that is place. Now student, in this video we will learn about what is place, what are the components of place mix. Now student, we are learning definition of place. What is place? Place refers to the point of sale. What is place? Place refers to the point of sale. That means वो जगह जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम हमारा प्रोडक्ट सेल करते हैं. प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर, यदि हम बात करें तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किसी और जगह होता है, लेकिन कस्टमर उसके स्कैटर्ड ऑल इंडिया बोल सकते हैं, ऑल वर्ल्ड बोल सकते हैं, सारी जगह होते हैं हमारे प्रोडक्ट के कस्टमर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एक मार्केटिंग मिक्स का कि हम हमारे प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स तक कैसे पहुंचाएं, कैसे राइट टाइम पे पहुंचाएं ताकि कस्टमर्स को वो राइटली अवेलेबल हो जाए. यदि हम प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर लेंगे, लेकिन हम यदि कस्टमर्स को टाइम पे नहीं पहुंचा पाएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो वेस्ट हो जाएगा, आउटडेटेड हो जाएगा या एक्सपायर हो जाएगा. तो बहुत सारे डिफिकल्टीज है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को फेस करने पड़ते हैं रिलेटेड टू प्लेस. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्लेस क्या होता है, प्लेस मिक्स क्या होता है और किस तरीके से एक एंटरप्रेन्योर को इसके बारे में प्लानिंग करनी चाहिए, किस तरीके से वो राइटली अपने प्रोडक्ट्स को अपने कस्टमर्स तक पहुंचा पाए. तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज प्लेस. प्लेस रेफर्स टू द पॉइंट ऑफ सेल, जहां पे हम हमारा प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, सेल करते हैं. आगे मैं रीड कर रही हूँ. इन एवरी इंडस्ट्री कैचिंग द आई ऑफ द कंज्यूमर and making it easy for her to buy is the main aim of a good distribution place strategy. Is it okay? Now we are moving. What is place mix? Place mix क्या है? It is a one component of marketing mix. So what is place mix? इट इज ए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. प्लेस मिक्स क्या है? एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जिसमें हम आगे देखेंगे कि इस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से बहुत सारे जो जो पीपल है कनेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं. बहुत सारे जो हम बोले डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होते हैं, इट में भी होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, एजेंट्स हैं, बहुत सारे हम आगे देखेंगे. तो लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस से रिलेटेड होते हैं. हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा नेटवर्क चूज करना है, हमें डायरेक्ट कस्टमर्स को सेल करना है हमारा प्रोडक्ट या किसी मिडिल मैन की हेल्प लेनी है हमें हमारे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए. तो ये जो बिजनेसमैन है, एक एंटरप्रेन्योर है, उसको डिसाइड करना होता है कि हम कौन सा लेवल ऑफ चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हम चूज करेंगे ताकि हमारा प्रोडक्ट टाइमली, कोस्ट जो है मिनिमम कोस्ट के साथ में टाइमली जो पीपल को अवेलेबल हो जाए. तो यहाँ पे हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं. व्हाट इज स्पेस मिक्स? It is a distribution network through which the producer puts his production in the market and passes it to the actual users. एक्चुअल यूजर्स कौन है? जो उसको क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, यूज ले रहे हैं उस प्रोडक्ट को. तो ये एक नेटवर्क है, उसके थ्रू प्रोड्यूसर क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पास करता है और मार्केट से वो किसके पास पहुंचता है, अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास. This channel consists of producer, consumer, users and the various middlemen like wholesaler, selling agents, retailer who intervene between the producer and consumer. ये सारे लोग क्या हैं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में आते हैं. मिडिल मैन क्यों बोला है? ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में आते हैं क्योंकि सब प्रोड्यूसर क्या करता है, गुड्स को प्रोड्यूस करता है, कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूम करता है. प्रोड्यूस कहीं और जगह हो रहा है,
कंज्यूमर से कहीं और जगह कर रहे हैं। तो इसको जो मिडिल मैन है वो क्या करते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं और हमको टाइमली क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं गुड्स को। तो जो मिडिल मैन है वो भी हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे प्लेस मिक्स के बारे में समझ में आया। इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विद द प्रोड्यूसर ट्रांसफर हिज प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। आगे हम देखते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप ऑफ फ्लोज। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, इसमें 3 टाइप के फ्लोज होते हैं। दैट मीन्स किस तरीके से गुड्स या सर्विसेज ट्रांसफर होती है, किस तरीके से। तो 3 फ्लोज है यहाँ पे। फर्स्ट वन है डाउनवर्ड फ्लोज ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। सबसे सिंपल है, सब लोग जानते हैं। जो फर्स्ट फ्लो है उसमें क्या है, प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस करता है और अल्टीमेटली किसके पास पहुंचती है, कंज्यूमर के पास पहुंचती है। तो ये क्या हुआ, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब नीचे। तो ये प्रोड्यूसर से किसके पास पहुंचेगा, हो सकता है होलसेलर के पास पहुंचे, होलसेलर से रिटेलर के पास पहुंचे, रिटेलर से कंज्यूमर के पास पहुंचे। तो सबसे फर्स्ट वे क्या है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, डाउनवर्ड फ्लो ऑफ गुड्स। सेकंड वन है अपवर्ड फ्लो ऑफ गुड्स। अपवर्ड फ्लो मींस क्या होता है, यदि हम कोई एज ए कंज्यूमर यदि कोई गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके बदले में उसके लिए क्या करते हैं, पेमेंट करते हो। पेमेंट कहाँ पहुंचता है, कंज्यूमर। कंज्यूमर से किसके पास पहुंचता है वो पेमेंट, जो प्रोड्यूसर है उसके पास पहुंचता है। तो क्या हो रहा है, ये डाउनवर्ड। ये क्या हो रहा है, इसको कौन सा फ्लो बोलेंगे, अपवर्ड फ्लो। कंज्यूमर के पास से पैसे किसके पास जा रहे हैं, प्रोड्यूसर के पास में, तो इसे बोलेंगे अपवर्ड फ्लो। डाउनवर्ड फ्लो में क्या होता है, प्रोड्यूसर के पास से गुड्स किसके पास जा रहे हैं, कंज्यूमर के पास, तो वो हो गया डाउनवर्ड। और अपवर्ड में क्या है, कंज्यूमर से पेमेंट किसके पास जा रहा है, प्रोड्यूसर के पास जा रहा है, तो ये हो गया अपवर्ड फ्लो ऑफ कैश पेमेंट। आगे हम देखें फ्लो ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन इन बोथ डाउनवर्ड एंड अपवर्ड डायरेक्शन। अब यदि हम बात करें थर्ड नंबर का फ्लो ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में, तो ये है इंफॉर्मेशन की बात करें वो डाउनवर्ड भी जाती है और अपवर्ड भी जाती है। दैट इज flow of information on new products, new uses of existing product etc from producer to consumer। कोई भी नया प्रोडक्ट आ रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है हमें कस्टमर को, तो हमें नहीं पता होगा, तो वो इंफॉर्मेशन किस के थ्रू आएगी, प्रोड्यूसर के थ्रू कंज्यूमर के पास में आएगी। तो ये कौन सा हो गया है, डाउनवर्ड फ्लो। और सपोज कीजिए कस्टमर ने कोई क्वेरी है, कोई अपने सजेशंस दिए हैं, कोई उसके पास कोई फीडबैक देना है, तो कस्टमर किसको दे रहा है, प्रोड्यूसर को दे रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को दे रहा है ये। तो ये किसके पास जा रही है, इंफॉर्मेशन कंज्यूमर से किसके पास जा रही है, प्रोड्यूसर के पास। तो ये क्या हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन। तो गुड्स का क्या होंगे, डाउनवर्ड साइड होंगे, और जो पेमेंट होगा वो क्या होगा, अपवर्ड फ्लो होगा। और इंफॉर्मेशन की बात करें तो इंफॉर्मेशन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों साइड से पास होती है। इज इट क्लियर। तो ये हमने क्या स्टडी किया, यहाँ पे प्लेस मिक्स के बारे में हमने यहाँ पे देखा, प्लेस की डेफिनेशन देखी, प्लेस ऑफ मिक्स के बारे में देखा, और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो टाइप ऑफ फ्लो है उसके बारे में हमने यहाँ पे स्टडी की। अब नाउ स्टूडेंट्स वी आर मूविंग type of level of channel of distribution. Now students we are moving here, we will learn here the channel of distribution. We will learn here the channel of distribution. तो basically यहाँ पे हम देखेंगे जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन दैट मीन्स हम गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के बीच में। तो जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हम कौन सा चैनल यूज कर रहे हैं, किसके थ्रू हम हमारे गुड्स को कंज्यूमर तक ट्रांसफर कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसको क्या किया गया है, 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। किसके बारे में, 4 टाइप। फर्स्ट वन है प्रोड्यूसर टू कस्टमर। तो फर्स्ट लेवल ऑफ चैनल में क्या है, प्रोड्यूसर जो गुड्स को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, उससे गुड्स किसके पास पहुंच रहे हैं, डायरेक्ट कंज्यूमर के पास पहुंच रहे हैं, कोई मिडिल मैन इन्वॉल्व नहीं है।
तो हम उसको बोलेंगे डायरेक्ट चैनल या जीरो लेवल चैनल। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट चैनल या जीरो लेवल चैनल। डायरेक्ट चैनल क्यों बोला है कि गुड्स किसके पास से किसके पास पहुंच रहे हैं? प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। और जीरो लेवल क्यों बोला है? क्योंकि कोई मिडिल मैन इन्वॉल्व नहीं है। तो हम यहाँ पे इसके बारे में रीड कर रहे हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट चैनल in which no middleman is involved and producers directly sell their product to the consumer. It is a fast and economical channel of distribution. Under it, the producer or entrepreneur perform all the marketing activities himself and has full control over distribution. A producer may sell directly to the consumer through door-to-door salesperson, direct mail, और through his own retail stores. यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूं मैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो सपोज कीजिए मैंने कोई ड्रेस स्टिच करवाई है, कस्टमाइज प्रोडक्ट है, तो दैट मीन्स उसमें कोई मिडिल मैन नहीं है। जो डायरेक्ट टेलर है, डायरेक्ट टेलर से किसके थ्रू सेल हो रहा है, किसके पास पहुंच रहा है? कंज्यूमर के पास पहुंच रहा है, कस्टमर के पास पहुंच रहा है। तो यहाँ पे कोई मिडिल मैन नहीं है। और एग्जाम्पल ले हम स्वीट शॉप्स की बात करें, जो पेरिशेबल गुड्स है, तो वहां पे कोई मिडिल मैन नहीं होता। जो प्रोड्यूसर होता है वो डायरेक्ट किसको सेल कर रहा होता है? कंज्यूमर्स को सेल कर रहा होता है। और हम बात करें गोल्ड की, बात करें गोल्ड ऑर्नामेंट्स की बात करें, तो इस केसेस में भी क्या होता है? जनरली डायरेक्ट प्रोड्यूसर से किसके पास में पहुंचता है? कंज्यूमर के पास में पहुंचता है। कोई मिडिलमैन इन्वॉल्व नहीं होता है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। यदि मैं होटल रेस्टोरेंट्स का एग्जांपल दूं, तो होटल में भी जो डायरेक्ट सर्विसेज है, प्रोड्यूसर किसको प्रोवाइड करता है? कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे भी कोई मिडिलमैन इन्वॉल्व नहीं है। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आप भी कुछ एग्जाम्पल्स खुद फाइंड आउट करें ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को इजीली समझ पाए, ज्यादा अच्छा से समझ पाए। तो फर्स्ट जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमने बात किया है वो क्या है? प्रोड्यूसर टू कस्टमर, दैट मीन्स डायरेक्ट लेवल और जीरो लेवल। इज इट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स वी आर मूविंग द सेकेंड। टोटल कितने हैं जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? वो 4 है। हम अब बात करते हैं सेकेंड। इसमें क्या है? प्रोड्यूसर, रिटेलर, कस्टमर। फर्स्ट वन में क्या था? हम इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये जो टोटल 4 है, इनका एक बार डायग्रामेटिक जो प्रेजेंटेशन है वो देखते हैं, फिर इजी हो जाएगा हम लोगों के लिए। फर्स्ट वन में क्या है? प्रोड्यूसर से गुड्स किसके पास पहुंच रहे हैं? कस्टमर के पास में, दैट इज जीरो लेवल। सेकंड में क्या है? प्रोड्यूसर से रिटेलर है, रिटेलर से किसके पास ट्रांसफर हो रहे हैं? कस्टमर के पास। इसे बोलेंगे 1 लेवल। 2 लेवल में है, प्रोड्यूसर से गुड्स किसके पास ट्रांसफर हो रहे हैं? होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास, और रिटेलर से कस्टमर के पास। नेक्स्ट हम बात करें, लास्ट लेवल ऑफ चैनल है, दैट मीन्स 3 लेवल। दैट मीन्स प्रोड्यूसर से सारे गुड्स को परचेज कौन कर रहा है? एजेंट। और एजेंट किसको डिलीवर कर रहा है? होलसेलर को, एंड होलसेलर रिटेलर को, एंड रिटेलर कंज्यूमर को गुड्स डिलीवर कर रहा है। जैसा कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है। अब हम इनके बारे में डिटेल स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट आपको समझ में आया। सेकंड की बात करें हम, 1 लेवल। 1 लेवल में क्या है? प्रोड्यूसर अपने गुड्स को पहले किसको सेल कर रहा है? रिटेलर को सेल कर रहा है। डिफरेंट जो रिटेल आउटलेट्स है उन पे अपने गुड्स को क्या कर रहा है? पहुंचा रहा है। अब वो रिटेलर्स जो प्रोड्यूसर्स के गुड्स हैं उनको क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स है, आपके आसपास में बहुत सारी शॉप्स होती हैं। आप देखते हो डायरेक्ट उनके क्या जो टेम्पो ट्रक है वो डायरेक्ट गुड्स को वहां अनलोड करते हैं, और वो गुड्स हम क्या करते हैं? डायरेक्ट रिटेलर से क्या करते हैं? जो हमारे आसपास रिटेल शॉप्स हैं उनसे वहां पे हम उन गुड्स को परचेज करते हैं। दिस इज अ सेकेंड लेवल। इसमें इसको क्या बोला है? 1 लेवल चैनल। इज इट क्लियर? अब बात करें हम 2 लेवल। तो 2 लेवल में क्या हो गया है? प्रोड्यूसर्स क्या कर रहा है? प्रोड्यूसर गुड्स को किसके पास ट्रांसफर कर रहा है? होलसेलर के पास। एंड होलसेलर क्या कर रहा है? बल्क क्वांटिटी में गुड्स प्रोड्यूसर से परचेज कर रहा है, और रिटेलर्स जो डिफरेंट रिटेलर्स है उनको उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स सेल कर रहा है। और वो रिटेलर्स क्या कर रहे हैं? अल्टीमेटली कस्टमर्स को वो गुड्स सेल कर रहे हैं।
तो यहाँ पे मैं इसके बारे में रीड कर रही हूँ. दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड ट्रेडिशनल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. Under it, two middlemen, that is wholesaler and retailers, are involved. Here, the producer sells his product to the wholesaler, who in turn sell it to the retailers. Is it clear? Now, student, we are moving the three-level distribution channel. It includes agent, wholesaler, retailer in his level of distribution. तो अब ये क्या है, इसकी बात करें. This is the longest channel of distribution in which three middlemen are involved. This is used when the producer wants to be fully relieved of the problem of distribution and thus hand over his or entire output to the selling agent. Is it clear? इसमें क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर अपना जो जिस टास्क में इन्वॉल्व है वो है गुड्स को प्रोडक्शन करना, और उसने क्या करना है, क्या किया है, अपना जो भी सेल से रिलेटेड जो भी टास्क है वो हैंड ओवर कर दिया है एजेंट को. सारा जो भी गुड्स है अपने एजेंट को डिलीवर कर दिए हैं. अब वो एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस तरीके से अपने गुड्स को होलसेलर को ट्रांसफर कर रहे हैं, रिटेलर को ट्रांसफर कर रहे हैं और कंज्यूमर को ट्रांसफर कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इस अभी तक हमने क्या इसमें रीड किया, हमने प्लेस मिक्स में प्लेस की डेफिनेशन देखी, प्लेस मिक्स की डेफिनेशन देखी, और जो टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, तो इसमें हमने 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल एंड 3 लेवल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में स्टडी किया. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग नेक्स्ट टॉपिक. Next topic is related to the consideration, various consideration. तो इसके अंदर हम देखेंगे, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर है, उसको यदि वो लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिसाइड करना है कि मतलब उसको कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चूज करना है, तो ऐसा तो नहीं, ऐसा कोई भी बिजनेसमैन नहीं करता है कि हाँ उसका मन हुआ तो नहीं हम तो एजेंट को इन्वॉल्व करेंगे, नहीं उसका मन होगा तो नहीं हम तो डायरेक्ट गुड्स होलसेलर्स को देंगे या डायरेक्ट गुड्स कंज्यूमर को डिलीवर करेंगे. बहुत सारे जो थिंग्स है उनको माइंड में कंसीडर करके फिर डिसाइड करना पड़ता है कि हम कौन सा चैनल चूज करें. सपोज कीजिए बेकरी प्रोडक्ट्स है, वो चैनल उसमें यूज हो सकता है क्योंकि वो थोड़े दिन चल जाते हैं. कुछ प्रोडक्ट्स लेकिन कुछ प्रोडक्ट है नहीं चल पाते हैं, पेरिशेबल नेचर के होते हैं, तो डायरेक्ट वो प्रोड्यूसर क्या करता है, डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करता है. मैं बात करूं गोल्ड ऑर्नामेंट, तो बहुत कॉस्टली होते हैं, बहुत ज्यादा उनकी वैल्यू होती है, तो प्रोड्यूसर कोई मिडिल मैन को इन्वॉल्व नहीं करता है, डायरेक्ट अपने गुड्स को क्या करता है, डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल करता है. तो हमें बहुत सारी चीजें कंसीडर करनी पड़ती है. सपोज कीजिए एक बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग में हम देखते हैं कि एक प्रोडक्ट की पेरिशेबिलिटी इतनी जल्दी नहीं होती है, 5 मंथ 6 मंथ उनका एक्सपायरी टाइम होता है. तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इजीली हम है ना मिडिल मैन को इन्वॉल्व कर सकते हैं, प्रोड्यूसर से होलसेलर को, होलसेलर से रिटेलर. तो बहुत सारे ये मैटर है, जो थिंग्स है जो माइंड में कंसीडर करनी पड़ती है. देन आफ्टर वी विल डिसाइड what level of distribution channel we will use for our product. Is it clear? So now student, I am reading here considerations. First of all, I am reading this para. An entrepreneur has to choose a suitable channel of distribution of his product for such that the channel chosen is flexible, effective, and consistent with the declared marketing policies and programs of the firm. While selecting a distribution channel, the entrepreneur should compare the cost, sales volume, and profit expected from alternative channel of distribution and take into account the following factors. Now students, first of all, consideration related to product. इसके अंदर हम देखेंगे प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या क्या कंसीडर करनी पड़ेगी हमको चीजें, एंड देन आफ्टर वी विल डिसाइड अवर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. फर्स्ट वन इज unit value of our product.
First consideration is unit value of our product. इसमें बोला गया है when the product is very costly it is best to use a small distribution channel. For example, industrial machinery or gold ornaments are very costly product. That is why for their consideration small distribution channel is used. On the other hand, for less costly product long distribution channel is used. तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है यदि प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो हम लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत क्वांटिटी वगैरह यदि डिस्ट्रॉय भी होगी, खराब भी होगी, तो भी हम उसको क्या कर सकते हैं, हमारे लिए बियरेबल है। लेकिन जो बहुत हैवी प्राइसेस हैं जिन प्रोडक्ट्स की, तो उस केस में सजेस्ट किया जाता है कि आप क्या करें, डायरेक्ट चैनल को ही चूज करें। सेकेंड है स्टैंडर्डाइज और कस्टमाइज प्रोडक्ट। स्टैंडर्डाइज और कस्टमाइज प्रोडक्ट, इसके अंदर क्या है, स्टैंडर्डाइज और कस्टमाइज प्रोडक्ट में हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो व्हाट इज स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट और व्हाट इज कस्टमाइज प्रोडक्ट। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट का सिंपली मीनिंग है कि जो बिल्कुल सेम होते हैं, जस्ट लाइक सपोज कीजिए एक सैमसंग का मोबाइल है, यदि सैमसंग M40 है तो वो बिल्कुल सेम होगा। एनसीईआरटी है, क्लास 12 एंटरप्रेन्योरशिप बुक है, तो वो ही बुक होगी, सेम होगी बिल्कुल, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। पार्ले जी बिस्किट यदि 5 रुपीज वाला है तो वो सेम वो ही होगा, तो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट हुआ। कस्टमाइज प्रोडक्ट मीनिंग्स है यहाँ पे कि जो कस्टमर ने अपनी डिमांड, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जिसको बनवाया है, दैट इज कस्टमाइज प्रोडक्ट। सपोज कीजिए घर में बच्चे का बर्थडे है, मैं डोरेमोन केक बनवा रही हूँ, या मैं कोई ड्रेस बनवा रही हूँ, या फिर कोई ज्वेलरी है जो मैंने मेरे अकॉर्डिंग डिजाइन करवाई है, तो दैट इज कस्टमाइज प्रोडक्ट। यहाँ पे पढ़ते हैं स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट आर दोज फॉर विच कॉस्ट ऑफ प्री डिटरमाइंड। कॉस्ट उनकी क्या है, प्री डिटरमाइंड है। जस्ट लाइक बिस्किट है तो वो पहले से उनकी प्राइस फिक्स है, पहले से उनकी क्या है, प्राइस फिक्स है। Standardized products are those for which cost is predetermined and there is no scope for alteration. For example, utensils of Milton to sell this long distribution channel is used. सबको पता है प्राइस के बारे में, क्वालिटी के बारे में, तो सब कोई कहीं से भी परचेज कर सकता है, फ्रॉम होलसेलर, फ्रॉम रिटेलर, प्राइसेस फिक्स है, वो ही प्रोडक्ट मिलेगा, तो हम ये लॉन्ग चैनल से भी परचेज कर सकते हैं। यदि अब बात करें कस्टमाइज प्रोडक्ट के बारे में, ऑन द अदर हैंड कस्टमाइज प्रोडक्ट आर दोज which are made according to the discretion of the consumer and also there is a scope of for alteration. For example, furniture. For such product, face-to-face interaction between the manufacturer and the consumer is essential. So for these, direct sale is good option. Is it clear? Now students, third point is perishability. Third point is perishability. क्या बोल रहा है, a manufacturer should choose minimum or no middleman as channel of distribution. For such an item or product which is of highly perishable nature, on the other contrary, a long distribution channel can be selected for durable goods. Is it clear? जो perishable nature के goods हैं, जो third point में हम पढ़ रहे हैं, perishable, that means वो बहुत जल्दी खराब होते हैं, ज्यादा लॉन्ग चैनल यूज करेंगे तो डेफिनेटली खराब हो जाएंगे, जैसे लाइक फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, मिल्क है। आप देखते हैं अमूल का मिल्क है, सरस मिल्क है, डायरेक्ट उन्हीं के सप्लायर्स क्या करते हैं, शॉप्स पे डिलीवर करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट होलसेलर रिटेलर्स को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब क्या है, पेरिशेबल नेचर के हैं। तो हम देखेंगे कि जो पेरिशेबल नेचर के प्रोडक्ट है तो उसमें डायरेक्ट चैनल बेस्ट रहेगा, और यदि हम बात करें ड्यूरेबल गुड्स की तो उस केस में क्या रहेगा, नॉन पेरिशेबल भी सही रहेगा। अब हम बात करें फोर्थ,
फोर्थ जो बात करें यहाँ पे, वो फोर्थ पॉइंट क्या है, टेक्निकल नेचर। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे क्या कंसीडर किया गया है, टेक्निकल नेचर। टेक्निकल नेचर में क्या बताया गया है, if a product is a technical nature then it is better to supply it directly to the consumer। जैसे कि आपको पता है, हम कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कोई वॉशिंग मशीन परचेज कर रहे हैं, कुछ और भी चीज परचेज कर रहे हैं, तो फर्स्ट उन्हीं के एम्प्लॉय आके हमको डेमो क्लास देके जाते हैं, उसके बारे में डेमो ट्रायल देके जाते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, टेक्निकल नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो प्रोडक्ट टेक्निकल नेचर के हैं, तो उस केस में कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सही रहता है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सही रहता है। और यदि हम बात करें जो नॉन टेक्निकल गुड्स हैं, उसके अंदर मिडिल मैन इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो हमको कोई टेक्निकलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम डायरेक्ट उसको क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, और कंज्यूमर से क्या कर सकते हैं, हम इसको सेल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा है, यहाँ पे जो चीजें हमने लर्न करी है वो हमने यहाँ पे देखा है कि फर्स्ट थिंग जो हमने यहाँ पे लर्न करी थी वो यहाँ पे है कि what is product, what is place makes, various channel of place makes, and consideration related to product. And student, in the next video we will learn about the consideration related to market and consideration related to manufacturing company. We will learn about these two topics in our next video. So student, first of all, your task is today's task is first you read these topic, then after you prepare your notes, and finally you will learn all the topics that we have learned in our today's class or session. So student, this class is over now, and in next video we will read further. Okay students.